हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे हमारी क्लास 10 के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और क्वेश्चन। ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन को बेटा ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अदर क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें लिखा है फाइंड द 20th टर्म। ऐसा तो हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन में कर ही चुके हैं कि हम कोई भी टर्म फाइंड करते हैं, पर इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, अभी तक हम डायरेक्ट वे में कर रहे थे। अब हमसे पूछा गया है कि अगर एक AP 3, 8, 13 अप टू 253 है, तो इसकी लास्ट अपनी जो टर्म है उससे पहले की 20th टर्म क्या होगी। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास में 3 मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप फॉर्मूला मेथड यूज़ करो और डायरेक्ट निकाल दो। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो। मीन्स ये जो आपकी लास्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म लिख दो और ये लास्ट टर्म कर दो, और यहाँ पर आप अपने फॉर्मूले का यूज़ करके और अपना an वाला जो अपने जनरल फॉर्म हैं उसका यूज़ करके n की अपनी an निकाल लो। और नेक्स्ट होता है कि हम इसको सेम डायरेक्शन में रखें और अपने nth टर्म के फॉर्मूले में यानी an के फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ डालें, जिससे नंबर ऑफ टर्म्स कि इस AP की टोटल टर्म्स कितनी हैं वो फाइंड करें। फिर उसमें से 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट की बात है तो हम उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करें। और या आप इसको जो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो देख लेना कि सब्ट्रैक्ट तो 20 करना, पर उसमें +1 ऐड कर देना, तब वो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कहलाएगी। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें हम किस तरह से करेंगे ये आप देख लो। अब मैं सबसे पहले अपना फॉर्मूला मेथड कर लेती हूँ। आपको जो इजी लगे, जिस मेथड से आपको समझ में आए, आप उससे करके आ सकते हैं। अब फर्स्ट मेथड जो हमारा फॉर्मूला मेथड है कि जब कभी भी हमको लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी होती है तो हम उसको कैसे लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है वो किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होती है लास्ट टर्म में से, यानी कि ये जो हमारी an की वैल्यू है यानी लास्ट टर्म है हमारी, जिसको an से आप लोग समझ रहे हो तो an ही लिख देती हूँ मैं। an में से हम n-1 इंटू d को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब an है अपना 253। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 20th टर्म यानी 20 -1, और d की वैल्यू क्या होगी 8 - 3, ये क्या आएगा बेटा अपना 5। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 253 -19 इंटू 5, 253 -95, और ये अपने पास में आ गया 158। है बहुत छोटा सा मेथड, और ये अगर आपको याद रहता है तो इससे आप फटाफट निकाल सकते हो। समझ में आ गया बेटा। अब चलो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड से करने के लिए जैसा मैंने बोला कि हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख लें और फिर इसको सॉल्व करें। तो वो कैसे होगा, मान लो आप एग्ज़ाम में हैं और आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप सोचोगे कि अब क्या करें, इसको छोड़ दें, क्या करें, आंसर सही है कि नहीं, तो आप इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सेकंड मेथड में हम ये लिख देते हैं कि अगर हमारी AP ये है 3, 8, 13 अप टू 253 और इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में लिखें तो हम अपनी AP को इस तरह से लिख दें 253 डैश डैश ये 13, 8 एंड 3। ठीक है, अब हमारी AP जब हमने रिवर्स डायरेक्शन में लिख दी तो यहाँ पर हमारे पास में A की वैल्यू क्या बन गई बेटा 253। D की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है A2 में से A1 यानी लास्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 3 - 8 ये आपका क्या आ जाएगा -5। तो ये बेटा D की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से अपनी 20th टर्म। तो हम अपना an का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है a + n-1 इंटू d, और यहाँ पे अपने को 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, मीन्स A20 की वैल्यू निकालनी है। अब A की वैल्यू हमारी 253 है, ये लिख दी, फिर n-1 20 - 1 और D की वैल्यू -5, ये हमने सॉल्व कर दिया। तो ये 253
प्लस 19 इंटू -5। देखो यहाँ पे भी वही आंसर आ गया अपने पास में 158। समझ में आया? तो पहले हमने फॉर्मूले मेथड से किया, दूसरे मेथड में हमने इस AP का डायरेक्शन चेंज करके A और D की वैल्यूज़ निकाली और यहाँ पर AN वाले फॉर्मूले में रख के अपनी 20th टर्म निकाल दी। ठीक है, पर अगर मान लो आपको ये याद नहीं है और आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो बेटा उससे क्या होगा, वहाँ पर हम इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे तो हमको पहले n की वैल्यू मिलेगी और उस n की वैल्यू को बाद में हम उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर अपनी रिक्वायर्ड टर्म निकालेंगे। तो ये अपना थर्ड मेथड। ठीक है, हमारी लास्ट टर्म क्या थी 253। ठीक है, तो अब हम इस वाले मेथड से जो हम अभी तक करते आ रहे हैं बाकी सभी क्वेश्चंस में, उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, ये हमारी AP है तो इसमें A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू हमने निकाली तो 8 - 3 क्या आ गई बेटा 5 और AN गिवन है हमारे पास में 253। अब इसके लिए भी हम फॉर्मूला तो अपना वही यूज़ करेंगे कि AN इज़ इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D। अब A की वैल्यू AN है अपना 253, ये लिख लिया, A की वैल्यू 3, यहाँ पर n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, हमें मालूम ही नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और D है बेटा अपना 5। तो यहाँ 253 - 3 n - 1 इंटू 5, तो यह आ गया 250, 5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड कर देना n - 1, यह आ गया 50। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास में 51। अब पहले हमको इस वाले मेथड में n मिलेगा, n मिलने के बाद यानी टोटल टर्म्स आपको पता चल गई कि आपके पास में 51 टर्म्स हैं। अब आपको 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे निकालोगे। सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, वो कौन सी टर्म होगी अपनी फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, ये कर देंगे कि 51 - 20, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 31। तो क्या 31st टर्म आपकी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगी? नहीं बेटा, आपकी 31st टर्म नहीं होगी, वो कौन सी होगी 32nd। ओके, तो यहाँ पर अपन जब ये लिखते हैं कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म 51 - 20 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी आएगी 32। ठीक है, या स्टार्टिंग से कर देते हैं इसको, तो फ्रॉम द लास्ट आ जाएगा 32, वो 31, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म है 31, तो स्टार्टिंग से वो हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी बेटा 32। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे कि देयरफॉर A 32 की वैल्यू हम निकाल देंगे और ये आएगा 3 + 32 - 1 इंटू D की वैल्यू थी हमारी 5, तो ये सॉल्व करेंगे 3 + 31 इंटू 5, ये आएगा 3 + 5 × 1 = 5, 5 3 × 15 और ये आ गया 150। तो बेटा आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे आपका आंसर यही आएगा। आपको समझ में आ गया? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।